नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूल्स पर और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस जीरो टू हीरो ट्यूटोरियल सीरीज, वो भी अपनी लैंग्वेज बिल्कुल हिंदी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस प्लगइन्स के बारे में। तो देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने जाम सर्वर ऑन करके रख लिया है। अगर आपने नहीं किया तो तुरंत ऑन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस साइट पे जो हम इस सीरीज में बना रहे हैं। और अगर हम लोग इसके साइट पे जाके देखेंगे तो बिल्कुल ये एक यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्लॉग जैसा साइट मिलेगा। और अगर आप भी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वर्डप्रेस जीरो टू हीरो 2020 तो आपके पास में इस टाइप का एक वेबसाइट अब भी बन चुकी होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो साइट होती है वर्डप्रेस की, उसकी जो भी डिज़ाइन आप देखते हैं वो थीम के ऊपर में डिपेंड करती है। 100% जो डिज़ाइन है वो थीम के ऊपर में डिपेंड करती है। आप चाहें तो प्लगइन के मदद से भी थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया जा सकता है, बट आज हम लोग देखने वाले हैं प्लगइन के ऊपर। तो फंक्शनैलिटी जो है वो प्लगइन के ऊपर में डिपेंड करेगी। अगर थीम में कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, इनकेस मान लीजिए अभी हम लोग ये थीम यूज कर रहे हैं, ये 2020 थीम है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होम पेज में कोई भी स्लाइडर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे स्लाइडर लगाना चाहते हैं या तो हमारा जो पोस्ट है उसे हम सोशल शेयर लगाना चाहते हैं कि ऑप्शन दिया जाए कि जो भी हमारे व्यूअर होंगे वो हमारे पोस्ट को शेयर कर सकें सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए हम लोग प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वर्डप्रेस में आप फंक्शनैलिटी को एनहांस या बढ़ा सकते हैं प्लगइन के मदद से। और प्लगइन की भी दो कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे थीम की होती थी, इसकी भी होती है। एक होता है फ्री और एक होता है पेड। और फ्री के लिए आपको wordpress.org या फिर आपने जो वर्डप्रेस साइट बनाई है उसके डैशबोर्ड में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे आपको प्लगइन का एक सेक्शन मिलेगा। इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे और जब आप ऐड न्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्लगइन की डायरेक्टरी मिलेगी और ये ऑफिशियल है। यहाँ से आप जो भी प्लगइन चाहते हैं आप खुद ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलर पे जाएंगे तो हमें पॉपुलर प्लगइन मिलेंगे। और याद रखिए यहाँ पे जितने भी प्लगइन दिखाई दे रहे हैं, जैसे और एक चीज़, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म हो तो हम लोग ये प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपना ब्लॉग का एसईओ बढ़ाना है तो आप योस्ट एसईओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे पेज बनाना हो तो आप एलिमेंटर पेज बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई ऑनलाइन में कोर्स सेल करना हो, आपका कोई प्रोडक्ट सेल करना हो तो आप ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एसएसएल लगाने हो तो इस तरह से बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल है। आप कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हैं और ये सारे के सारे ऑफिशियल है। और इसको अगर आप अपने साइट के बाहर देख रहे हो, अगर आप कोई वर्डप्रेस की साइट आपके पास नहीं है और बाहर से आप थीम देखना चाहते हो तो सिंपली आप सर्च करोगे wordpress.org, ये ऑफिशियल साइट है, और स्लैश यहाँ पे आपको लिखना होगा प्लगइन्स। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्लगइन सर्च करोगे आपको प्लगइन पेज मिल जाएगा। यहाँ पे जो प्लगइन चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे अपने पोस्ट को शेयर करना है तो यहाँ पे मैं सोशल शेयर इस तरह से सर्च करूँगा। एटलीस्ट आपको जो है वो टर्म पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर उतना आपको मालूम है तो आपको मिल जाएगा। देखिए सोशल मीडिया शेयर बटन, और यहाँ पे भी देख सकते हैं वर्डप्रेस सोशल शेयर प्लगइन। ऐसे बहुत सारे हैं और मैं उसी को यूज करूँगा जिसकी 5 स्टार की रेटिंग हो, आप देख सकते हैं, और उसकी रिव्यू अच्छी हो। तो आप लोग इस तरह से अपने लिए प्लगइन ढूंढ सकते हैं। और ये आता है बिल्कुल फ्री कैटेगरी में। ये सारे के सारे प्लगइन फ्री हैं जो आपके वर्डप्रेस साइट का फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं। और उसी तरह से अगर आपको पेड वाली चाहिए तो उसके लिए मार्केट प्लेस से आप खरीद सकते हैं या किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से आप खरीद सकते हैं। तो हम लोग एक मार्केट प्लेस देखते हैं। तो इस बार हम लोग मार्केट प्लेस के लिए थीम फॉरेस्ट नहीं, हम लोग इस बार कोड कैनन पे जाएंगे, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हैं कोड कैनन इस तरह से, और हम लोग सर्च करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो आपको लिखा हुआ आ रहा है बाय प्लगइन्स एंड कोड फ्रॉम कोड कैनन। तो यहाँ पे ओनली वर्डप्रेस की प्लगइन नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन आज के टॉपिक के हिसाब से हम लोग वर्डप्रेस सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्लगइन के रिलेटेड है। तो हम लोग वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कई सारे आपको प्लगइन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमर्स में आपको मेंबरशिप बनानी है तो कॉमर्स की मेंबरशिप प्लगइन आप खरीद सकते हैं $35 में। और इसे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन है। आप जो जो फंक्शनैलिटी के लिए ढूंढे, जैसे बुकिंग चाहिए आपको तो हम लोग यहाँ पे बुकिंग के लिए ढूंढेंगे बुकिंग प्लगइन, ठीक है। तो हम लोग सर्च करेंगे तो बुकिंग रिलेटेड कोई भी प्लगइन होगा। जैसे होटल बुकिंग के लिए यहाँ पे मिल गया, ये नॉर्मल बुकिंग है, यहाँ पे टीम बुकिंग है, अपॉइंटमेंट बुकिंग है। तो इस तरह से, और यहाँ पे बुकिंग कोर का एक थीम यहाँ पे है, ये भी मल्टी लेवल है, आप इसको कोई भी काम के लिए यूज कर सकते हैं बुकिंग का। इस तरह से आपको जो भी ढूंढना है उसके रिलेटेड आप सर्च करेंगे। वो टर्म आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे बुकिंग है तो बुकिंग होना चाहिए। आप कुछ और बनाना चाहते हैं, जैसे कार रेंटल का बनाना चाहते हैं तो आप कार रेंटल सर्च करेंगे तो अगर कोई प्लगइन अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। तो कार रेंटल सिस्टम हो गया,
इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। और ये सारे के सारे वर्डप्रेस के हैं। देखिए कार रेंटल, आप यहाँ पे ऐसा साइट बना सकते हैं इस प्लगइन की मदद से जहाँ पे आप कार बुकिंग बना सकते हैं। जैसे बहुत आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में 50-100 कारें होती है और वो लोग रेंट पे चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट हो या फिर आप ही का बिजनेस हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये दोनों चीज़ें 100% लीगल है। यहाँ पे आपको 6 मंथ का आप देख सकते हैं सपोर्ट भी मिलेगा अगर आप यहाँ से खरीदते हैं। ये रह गया फ्री वाली, अगर आपको फ्री में यूज करना है तो लगभग यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या होता है ना, फ्री वाले पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे हम लोग यहाँ पे कार रेंटल के लिए ढूंढेंगे, ओके, वो चीज़ वहाँ पे हम लोग को पेड में मिल गया था, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कार रेंटल का तो यहाँ पे कुछ प्लगइन आएगी, लेकिन ये जो प्लगइन है उतना अच्छा शायद आपको पसंद नहीं आ सकता है और बहुत कम प्लगइन आएंगे। और वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लगइन मिल सकते हैं। तो ये चीज़ होता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं तो आपको फंक्शनलिटी ज़्यादा मिलता है। अब ये दोनों को छोड़ देने के बाद भी आजकल यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको जीपीएल के बारे में बताते हैं। जैसे जीपीएल का थीम मिलता है, जीपीएल का प्लगइन मिलता है। तो हमारे हिसाब से हम बिल्कुल भी हमारे चैनल में या मैं सपोर्ट नहीं करते। एक डेवलपर है, बहुत मेहनत करके वो अपने लिए थीम और प्लगइन बनाता है, उसे मार्केट प्लेस पे बेचता है, तो उसको कोई इलीगली सेल कर रहा है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए जीपीएल के बारे में कोई मुझसे आर्गूमेंट करने बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि वर्डप्रेस जीपीएल में है और थीम जो बनाई जाती है वो भी जीपीएल में है, तो उसे हम लोग रीसेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका जो चीज़ है, जो क्रिएटर है उसका वही ओनर होता है, ऐसा मेरा मानना है और 90% डेवलपर का भी यही मानना है। और बाकी तो ये लड़ाई चलती रहती है और आज तक चल रही है और आगे भी चलते रहेगी। तो हम लोग सपोर्ट नहीं करते। तो कोई भी अगर जीपीएल के नाम पे आपको 500 रुपये में, 200 रुपये में, 1000 रुपये में आपको अगर प्रीमियम प्लगइन दे रहा है तो बिल्कुल सही नहीं है। आपको अगर लेना है तो आप डेवलपर से लो, और नहीं लेना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप प्लगइन जो है फ्री वाली यूज करो, वो बेटर रहेगा आपका। ओके, तो जीपीएल का लफड़ा खत्म। यहाँ पे मैं जीपीएल का कोई साइट नहीं दिखा रहा हूँ। दूसरा होता है नल वाली। तो नल वाली मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग नल प्लगइन यहाँ पे सर्च करेंगे, वर्डप्रेस की आपको लिखना पड़ेगा नल। यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन अगर हम लोग लिखेंगे, और याद रखें यहाँ पे मैं किसी को नल या क्रैकेड वाली डाउनलोड करने नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो आप ऐसे उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो वो मेरा रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं रेडिट क्यों सर्च कर दिया पता नहीं, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नल फ्री पीडब्ल्यू है, और यहाँ पे ये तो हमने थीम के टाइम में देखा भी था, इसे भी हम लोग खोल लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रैक थीम्स, इसे भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, आप देखिए पीएचपी स्क्रिप्ट भी मिल रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन और प्लगइन मिल रहा है। वर्डप्रेस प्लगइन पे जाएंगे तो जो चीज़ आपको थीम फॉरेस्ट में कोड कैनन पे मिलती है उसी का ये लोग क्रैक करके बेचते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वूकॉमर्स का ये एक बहुत अच्छा प्लगइन है जो ये लोग फ्री में दे रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, ये जो नल थीम होती है, आपको अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर में गड़बड़ी हो सकती है। तो ज़्यादा फ्री का मतलब में नहीं पढ़ना चाहिए आपको। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी इसे यूज ना करें, नहीं तो आपकी वेबसाइट में बहुत सारे वायरस आ सकते हैं, आपकी साइट हैक भी हो सकती है और आपके बहुत सारे डेटा भी चोरी हो सकती है। इस रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल पे पहले है, ऑल अबाउट क्रैकेड एंड नल थीम के वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा जानकारी दी गई है। तो ये आप बिल्कुल भी नल थीम वाली नल प्लगइन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। दूसरा आ जाता है क्रैकेड वाली, तो लगभग नल और क्रैकेड एक जैसे ही होते हैं और एक ही है, आप समझ सकते हैं 19-20 है बस। तो दूसरी साइड हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वर्डप्रेस का एक बहुत ही फेमस आबाडा करके एक थीम आता है, और उस थीम को ये लोग क्रैक करके यहाँ पे बेच रहे हैं, मतलब फ्री में दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। और ये रहा क्रैक थीम का, ठीक है। तो ये लोग भी वही सेम काम करते हैं, ये लोग भी आपको डाउनलोड करने के लिए देते हैं। और कई बार तो क्या होता है, आप डाउनलोड करेंगे तो इसी में वायरस रह जाता है। जैसे ही आप जीप को खोलेंगे आपके कंप्यूटर में वायरस लग जाएगा, या तो आपके जो ब्राउजर है क्रोम में उसमें वायरस लग सकती है। और अगर आप यूट्यूब में लॉग इन होंगे तो याद रखिएगा आपका आईडी पासवर्ड जो है वो भी गायब हो सकता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि तभी उनको पैसा मिलता है, तभी उनका फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे आपका सीखने के लिए एक ही बात है कि देखो आपके पास में बजट नहीं है, आप स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी बात है, तो आप फ्री वाले यूज करो wordpress.org, इसमें और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में थोड़ा बजट है, आप स्टार्टअप कर रहे हो, कोई चीज़ करना चाहते हो, आप सीरियस हो अपने बिजनेस को लेके, तो आप प्रीमियम वाला यूज करो, इसमें आपको डेवलपर का सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन बाकी सारे जो मैंने बताए, जीपीएल हो गया, नल थीम हो गया, नल प्लगइन हो गया, या फिर क्रैकेड थीम हो गया, क्रैकेड प्लगइन हो गया, उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो चलिए हम लोग अपना प्लगइन्स में जाते हैं। और आपको पता ही होगा, जैसे हम लोग अगर अपना साइट बना रहे हैं तो हम लोग एलिमेंटर को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे अच्छे
पेज बनाने के लिए, या तो हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो में ऐसे ही छोटा सा डेमो के लिए, क्योंकि आपको प्लगइन समझ में आ गया होगा कि वर्डप्रेस में प्लगइन का काम है उसका फंक्शनलिटी को एनहांस करना, बढ़ाना। आपको अगर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी चाहिए जो आपके थीम में मौजूद नहीं है तो आप प्लगइन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक प्लगइन लगा के चेक करते हैं कि हमारे साइट में कुछ एनहांसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे साइट में कुछ फंक्शनलिटी बढ़ रही है कि नहीं। तो अभी अगर हम लोग जाएंगे कॉन्टैक्ट पेज पे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे है, लेकिन ये WP फॉर्म का है, आपको याद होगा। लेकिन मैंने बताया था कि हम लोग WP फॉर्म यूज नहीं करते हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज करते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है, आप ग्रेविटी फॉर्म यूज कर सकते हैं, आप WP फॉर्म यूज कर सकते हैं, हैप्पी फॉर्म यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को वही बताता हूँ। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड में और सबसे पहले तो WP जो फॉर्म है उसे फेंकेंगे इसे, ठीक है। तो सेटिंग में जाएंगे हम लोग, प्लगइन में जाना पड़ेगा सॉरी, और हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे और WP फॉर्म सबसे नीचे रहता है, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे डीएक्टिवेट कर देंगे। इसे हम लोग बाद में डिलीट करेंगे, अभी इसका टेंशन नहीं है। और उसके बाद में ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है उसे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आपको लिखना होगा यहाँ पे। मेन चीज़ है कि आपको प्लगइन का नाम मालूम होना चाहिए, और नाम नहीं मालूम है तो जैसे यहाँ पे मैंने ओनली कॉन्टैक्ट लिख दिया, जितने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो सारे मिल जाएंगे। और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हम इसलिए यूज करते हैं कि इसके बहुत सारे ऐड ऑन आते हैं। जैसे आप कंडीशनल फील्ड लगाना चाहते हैं, अगर ये वाला सेलेक्ट होगा तो उसके बाद कौन सा सेलेक्ट होगा, ये सारा आप कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो हम लोग इसे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करके हम लोग एक प्लगइन सिर्फ डेमो देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग अपना कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे। तो ये बिल्कुल इंस्टॉल हो गया है, हम लोग एक्टिवेट करते हैं। और आपको जो प्लगइन चाहिए, यहाँ पे मैं आपको बस तरीका दिखा रहा हूँ, आपको जो प्लगइन चाहिए आप सर्च करो और उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यूज करो, और कैसे यूज करना है वो प्लगइन के आपका जहाँ से आप प्लगइन डाउनलोड करते हैं वहाँ पे डिटेल्स लिखा होता है, आप उसके साइट विजिट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो इन्होंने बनाया है और इसके डिटेल्स देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। मान लीजिए मुझे कोई ट्यूटोरियल्स नहीं मिला, कोई ऐसा प्लगइन मैंने डाउनलोड कर लिया, उसका आपके पास कोई ट्यूटोरियल्स नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप इस पेज में आएंगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेक्शन में जाएंगे, वो बता देगा किस तरह से इंस्टॉल करना है। स्क्रीनशॉट देखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कैसे ये यूज होता है, और उसके डिस्क्रिप्शन आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे लगभग सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से आपको पढ़ के समझना है। और अगर तब भी ना आए तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, अगर कोई वीडियो पहले से अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगी। और अगर आप प्रीमियम वाली खरीदते हैं तो आपको सपोर्ट मिल जाता है, उसके साथ में एक डॉक्यूमेंटेशन आती है, आप उसे पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए इसी प्लगइन को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हम लोग प्लगइन सेक्शन में हैं, हमने उसे एक्टिवेट भी कर दिया है। अब अगर हम लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कंपनी आपको एक बना के देती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसे हम लोग एडिट करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नेम दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, सब्जेक्ट और मैसेज और सेंड, ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए, तो मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा। मेल पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे अपना ईमेल किसके पास जाएगा वो मैं सेट कर लूँगा। लगभग पूरी तरह से इंस्टॉल होने के बाद सेट है, तो मैं इसे सेव कर दूंगा। और आप चाहें तो अपना फील्ड वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, नंबर, टेलीफोन, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन, चेकबॉक्स, ये सब कर सकते हैं। तो आज कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ट्यूटोरियल्स नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, तो इतना टेंशन नहीं लेना है, हम इसे कॉपी कर लेंगे। और हम लोग का जो कॉन्टैक्ट पेज था, पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्ट पेज है उसे एडिट करेंगे इस तरह से। और एडिट करने के बाद में हम लोग देखिए कि यहाँ पे हम लोग WP फॉर्म का डाले हुए थे, उसे हम लोग हटा देंगे, इसे हटा देते हैं और इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है उसे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद प्रीव्यू करते हैं कि हमारा फॉर्म जो है दिख रहा है कि नहीं। देखिए नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसा है। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये लोकल में है इसलिए मेल जाएगा नहीं जाएगा वो आप ठीक से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब ऑनलाइन में रहेंगे तो ये 100% जाएगा। तो हम लोग सेंड करते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे गड़बड़ दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे एक डेमो ईमेल आईडी ले लेते हैं और ये मेरे ईमेल पे सेंड हो जाएगी। ओके, सेंड करते हैं यहाँ पे। और याद रखिए कि ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट में हैं। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर मेल चेक करना है तो आपको ऑनलाइन में ही करना चाहिए। वैसे हम लोग जाम्प में उसका सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 100% काम करेगा, ऐसे टेंशन नहीं लेना है। लोकल में इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। ओके, तो आपने समझ लिया कि किस तरह से प्लगइन होते हैं, प्लगइन कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, कहाँ से फ्री वाला ला सकते हैं, कहाँ से प्रीमियम वाले ला सकते हैं, किसको नहीं यूज करना है, सब कुछ आपको पता चल गया। तो मुझे लगता है कि आज के बाद में आपको, इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट होनी चाहिए थीम को लेके और प्लगइन को लेके। तो लगभग इस कोर्स में आपको जितना भी कोर कॉन्सेप्ट था वो आज कंप्लीट हो गया। टोटल आपने 12 एपिसोड देखा और आज तक में आपको नॉर्मल वर्डप्रेस चलाने आ चुकी होगी। आपको थीम और प्लगइन के बारे में मालूम चल गया। तो आप लोग थीम और प्लगइन डाउनलोड करके आप प्रैक्टिकल खुद को आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कोई आपको तरीका बता सकता है, कोई आपको गाइड कर सकता है।
अब ऐसा टाइम नहीं रहा कि कोई आपको पकड़ पकड़ के सिखाए, ऐसा नहीं है। आजकल वैसे नहीं होता है। आप ऑनलाइन में थोड़ी सी आपको गाइड मिलेगी, बाकी जो है आपको खुद करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर पार्टनर्स के बारे में, जिनके मदद से ये वीडियो कोर्स को मैं बना पाया हूं और ये कोर्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सभी स्टूडेंट को पहुंचा पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे होस्टिंग पार्टनर होस्टिंगर.in और जहां पे आपको मिलती है बजट प्राइस में हाई परफॉर्मेंस वेब होस्टिंग, और साथ ही साथ आपको मिलता है फ्री डोमेन, और साथ ही साथ आपको मिलती है फ्री SSL। और आपको चाहिए बेस्ट ऑफर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको ऑफर चल रहा हो नहीं चल रहा हो फिर भी आपको ऑफर बेस्ट ऑफर मिलेगी। साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा एक कूपन कोड यूज करने का। कूपन कोड है WD स्टूडेंट, जहां पे आपके जितनी भी बिल होगी वहां से एक्स्ट्रा 15% ऑफ आपको और मिलेगी। और अगर आप वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया वेबसाइट डिजाइन, तो फिर आप यूज कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो, जो कि है हमारे पेज बिल्डर पार्टनर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और इसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको अपने डिजाइन पे 4 चांद लगाना है तो आप यूज कर सकते हैं क्रोको ब्लॉग, जो कि एलिमेंटर का एक पेड एड ऑन है, जिसके मदद से आपको मिलेगी बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट और बहुत सारे फंक्शनैलिटी। और अगर आपको चाहिए अपने वर्डप्रेस में हाई सिक्योरिटी तो आप यूज कर सकते हैं आस्त्रा वेब सिक्योरिटी, जो हमारे सिक्योरिटी पार्टनर हैं। आप अपने वेबसाइट को कर सकते हैं फुली सिक्योर, और आप बच सकते हैं अटैकर से, हैकर से, और क्लीन कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट को मालवेयर से। हमारे स्पॉन्सर को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि इनके मदद से ही हम ये वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स बना पाए हैं आपके लिए, वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। इस कोर्स को लेने के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे, वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपके लिए बनाया गया है स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट और स्टूडेंट एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के दौरान आपको जो भी डाउट्स होगी उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं hindidevtools@gmail.com पे। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको इस तरह के और भी कोर्सेज देखना है, तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट्स की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्डप्रेस की वीडियो कोर्स बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपकी जो भी क्वेश्चन आंसर हो, जो भी सुझाव हो, उसके लिए आप कमेंट्स जरूर करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हड़बड़ी है, उसे आज ही अगर वर्डप्रेस सीखना है, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। हमारा पहले का वर्डप्रेस कोर्स, जो कि कंप्लीट वर्डप्रेस कोर्स है, उसमें लगभग 70 वीडियो हैं। वो आज ही सारे वीडियो देख के वर्डप्रेस सीख सकता है। साथ ही साथ अगर उसको ई कॉमर्स साइट बनाना है तो ई कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज भी बनी हुई है, वो देख सकता है, जो कि एक कंप्लीट है। उसमें लगभग 22 वीडियो है, वो अपना ई कॉमर्स साइट बना सकता है। और अगर आप में है पेशेंस, तो आप ये नया कोर्स को हमारे साथ देख सकते हैं और सीख सकते हैं वर्डप्रेस जीरो टू हीरो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जाके तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।